नमस्कार, जय भोलेनाथ। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि विंध्य पर्वत पहुंचे। विंध्य पर्वत अपने अभिमान से भरी बातें नारद को सुनाने लगा। तभी नारद ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। इस बात को सुनकर विंध्य पर्वत को काफी दुख हुआ कि वह मेरु पर्वत से ऊंचा क्यों नहीं है। वह भगवान शंकर जी की शरण में चला गया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक मिट्टी की शिवलिंग की स्थापना की और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्य को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, जिनका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान शिव ने विंध्य को कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान की और कहा कि तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थित होकर निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात को भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और भगवान शिव ओमकारेश्वर में विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर स्थित एक ही ओमकारलिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया, जो सदाशिव के रूप में विभक्त हो गया, जो सदाशिव के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार पार्थिव लिंग में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को बढ़ने का वरदान दिया, लेकिन विंध्य शिव के भक्तों के लिए एक समस्या कभी नहीं होगा, यह एक वादा ले लिया। लेकिन विंध्य ने भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग करते हुए अपनी ऊंचाई को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में बाधा होने लगी। इससे परेशान होकर सभी देवता मदद के लिए ऋषि अगस्त्य के पास गए। ऋषि अगस्त्य विंध्य के गुरु थे। देवताओं की बात सुनकर अगस्त्य अपनी पत्नी के साथ विंध्य पर्वत पर आए और उन्होंने विंध्य से कहा कि वे तीर्थ के लिए दक्षिण की यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी ऊंचाई कम कर लें। उन्होंने विंध्य से यह भी कहा कि जब तक वे वापस न आए तब तक वह अपनी ऊंचाई न बढ़ाएं। वो कभी नहीं लौटे और विंध्य आज भी उतना ही है जितना उन्हें छोड़कर ऋषि और उनकी पत्नी गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।